अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एरर और दूसरे नंबर पर अनसर्टेनिटी होती है। हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी को नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग यहाँ पर एरर को डिस्कस करेंगे कि एरर क्या होता है और कितनी टाइप्स के एरर होते हैं। एक 3 टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है ग्रॉस एरर और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर की नेक्स्ट 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक होता है पर्सनल एरर और एक होता है मेथड एरर। तो हम इन सब एरर की टाइप्स को यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली जो टर्म है वो है मीन। मीन क्या होता है कि एवरेज ले लेते हैं, इसके अंदर हम लोग तमाम जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग सम अप कर कर उनके टोटल के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। जबकि मीडियन क्या होता है, इसके अंदर हम लोग किसी भी वैल्यू को, हमारे पास डाटा है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसे हम अरेंज कर देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसे पेयर अप करते हैं और जो हमारे पास मिडिल वैल्यू आ जाती है वो होता है उसका मीडियन। तो इस तरीके से हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं, उन्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर कर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है। प्रिसीजन बेसिकली कोई भी हमारे पास अगर रिज़ल्ट है, कोई भी हमारे पास उसके अंदर रिज़ल्ट्स के जो हमारे पास रिज़ल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं उनके दरमियान में जो क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू है कि वो एक दूसरे के साथ कितनी मिलती हैं, वो होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी के हमारे पास कोई भी ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू है उसके अंदर कितनी क्लोजनेस है, ठीक है, वो जो हमारे पास डाटा निकला है उनके दरमियान में कितनी वैल्यू उसके साथ ट्रू वैल्यू के साथ मिल रही हैं, तो वो होती है एक्यूरेसी। इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, प्रिसीजन के अंदर और एक्यूरेसी के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर सर्कल ड्रा हुए हैं और मिडल वाला जो सर्कल है ये हमें ट्रू वैल्यू के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे जो डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई हैं, तो पहले वाले के अंदर रैंडम डॉट्स शो हो रहे हैं। मतलब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो बहुत ज़्यादा रैंडम है, एक दूसरे से दूर दूर है, तो इसकी लो प्रिसीजन होगी और लो एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट वाले के अंदर जो हमारे पास डॉट्स हैं वो एक दूसरे से दूर हैं बट वो सेंटर के बहुत ज़्यादा करीब है, मींस वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो इनकी लो प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी। जो नेक्स्ट है उसके अंदर जो डॉट्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, मींस हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, रिज़ल्ट आया है, उनका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ है। तो इसके अंदर लेकिन ये सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब एक्सेप्टेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इसके अंदर हमारे पास हाई प्रिसीजन आई है और लो एक्यूरेसी है। अब जो लास्ट वन है इसके अंदर वैल्यूज़ भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये एक्सेप्टेड वैल्यू के भी एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं रिज़ल्ट की, ये हाईली एक्यूरेट हैं और हाईली प्रिसाइज हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड द सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कोई भी डेफिनेट वैल्यू हो सकती है, ये सिस्टम के अंदर कोई भी अगर हमारे पास ख़राबी हो गई है तो उसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर क्रिएट हो सकता है। मतलब हमारे पास सेम टाइप की वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो इसके अंदर 3 किस्म के ये हो सकते हैं। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर नॉन आइडियली बिहेव कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्नियर कैलिपर है और उसके अंदर 0 एरर आ रहा है, तो वो होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है मेथड एरर। एक हम लोग मेथड ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास फिज़िकल और केमिकल बिहेवियर जो है एनालिटिकल सिस्टम का वो नॉन आइडियल है, तो वो हो जाएगा मेथड एरर। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर किसी भी इंसान जो काम कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से, या एक्सपेरिमेंट्स के अंदर पर्सनल लिमिटेशंस हो सकती हैं। रैंडम एरर एक ऐसा एरर है कि जो कि रैंडम स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर आ जाता है, या मीन वैल्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, कम वैल्यूज़ आ रही हैं, रैंडमली ये हो सकता है, अनकंट्रोलेबल मेजरमेंट्स आती हैं इसके अंदर। अब ये होता क्या क्यों है, इसकी वजह क्या होती है कि हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं।
उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो सारी अनसर्टेनिटीज़ मिलकर एक बड़ी एरर की तरफ लेकर जाती हैं, जिसे हम कहते हैं रैंडम एरर। तो इसकी ये वजह बनती है असल में रैंडम एरर की। तो इसके अंदर रैंडम एरर के अंदर जो है हमारे पास ज़्यादातर पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं आती। इसके अंदर अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होती हैं जो कि अनडिटेक्टेबल, हम लोग ये डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, तो हम लोग एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। बहुत स्मॉल डिटेक्टेबल अनसर्टेनिटीज़ होती है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई दैम। द लास्ट वन इज़ द ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो है वो किसी भी ग्रॉस की वजह से क्रिएट हो सकता है। ग्रॉस एरर के अंदर हमारे पास अगर पर्सनल ह्यूमन एरर की वजह से भी ये हो सकता है कि हम लोग कोई भी केयरलेसनेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग वेट कर रहे हैं और कोई भी उसके अंदर ऐसी चीज़ आ गई है जो कि वेट के ऊपर असरअंदाज हो रही है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई भी हमारे पास प्रेसिपिटेट हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, तो उस प्रेसिपिटेट का कोई पार्ट हमसे लॉस्ट हो गया है, तो ये ग्रॉस एरर की वजह बनती है। सो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल केमिस्ट्री एंड ऑल्सो शेयर दिस।